तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द एस्केपर की एपिसोड 46 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एक बहुत ही पावरफुल एक्सपर्ट जिसका नाम मो वुशवांग होता है वो वहां पर अपीयर होता है बीटा पवेलियन के ऊपर, जहां पर वो उन लोगों से कहता है कि तुम्हारे बीटा पवेलियन की ये टेरिटरी नहीं है बल्कि ये वेंजिंग पीक की टेरिटरी है। तुम्हारा बीटा पवेलियन सिर्फ और सिर्फ एक वॉच डॉग है, यानी कि यहाँ पर रखवाली के कुत्ते की तरह है जो कि वेंजिंग पीक की रखवाली कर रहा है। ये बात सुनने के बाद पैट्रियार्च भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि उनके साथ एल्डर बीजिया और एल्डर बाई जून होते हैं। वो दोनों इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। दोनों जल्दी से जंप करते ऊपर की तरफ जाते हैं ताकि मो वुशवांग के ऊपर अटैक कर सके। मो वुशवांग से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हमारे बीटा पवेलियन के ऊपर इस तरह की बात करने की। हमारे बीटा पवेलियन की और हमारे एल्डर्स के इंसल्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जबकि हमारे पैट्रियार्च उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। वो दोनों से कहते हैं कि दोनों वापस आ जाओ, ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम दोनों मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। लेकिन वो दोनों उसकी बात को इग्नोर करते वहां पर उसके करीब पहुंच जाते हैं। वो वुशवांग जो होता है वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि तुम दोनों जहाँ पर मेरे सामने कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं हो, लेकिन तुम दोनों जहाँ पर मुझे चैलेंज करने के लिए चले आए। वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है वहीं पर खड़े खड़े, तो उसकी पावर्स इतनी पावरफुल होती हैं कि मास्टर बीजन और मास्टर बीजिया दोनों ही वहां पर से जख्मी होकर ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाते हैं। दोनों ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं तो हमारे पैट्रियार्च जल्दी से जंप करते ऊपर जाते हैं, जाकर उन दोनों को कैच कर लेते हैं और दोनों को नीचे गिरने से बचाते हैं। जबकि बाकी के सभी बच्चे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं हमारे दो माउंटेन लॉर्ड्स भी यहाँ पर इस बंदे को नहीं हरा पाए, यानी कि ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस बंदे ने सिर्फ एक ही मूव के साथ हमारे दो माउंटेन लॉर्ड्स को यहाँ पर बुरी तरह जख्मी कर दिया। तो मास्टर बीजी और मास्टर बीजन दोनों ही नीचे आने के बाद अपने मास्टर से कहते हैं पैट्रियार्च में माफ कर दे, हम लोग यहाँ पर अपने सेक्टर के इंसल्ट होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सके। लेकिन वो बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर इस बात का बदला भी नहीं ले सकते। तो पैट्रियार्च उनसे कहते हैं तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे लगता है कि वो बंदा जो भी है ये डिवाइन एंसेस्ट्री लेवल या फिर इससे भी ज्यादा लेवल पर हो सकता है, यानी कि वो इमॉर्टल फॉर्म में हो सकता है। इसी वजह से तुम में से कोई भी यहाँ पर इसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये बात सुनने के बाद वो सभी बच्चे और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। ये बंदा वाकई में इमॉर्टल फॉर्म में है, तो इसका मतलब यह है कि तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। हमारे पैट्रियार्च तो सिर्फ और सिर्फ फाइन लेवल में है, यानी कि मैरो वाशिंग राम में है, जबकि ये बंदा उनसे 2 लेवल हायर है। वो अपने पैट्रियार्च से कहते हैं पैट्रियार्च क्यों ना आप यहाँ पर अरे फॉर्मेशन को यूज करते हुए इस बंदे को मार डालें। पैट्रियार्च उनसे कहते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, ऐसे भी मुझे नहीं लगता कि ये बंदा यहाँ पर हमारे लिए आया है, तो हम लोग यहाँ पर इंतजार करते हैं, ये खुद ही यहाँ चला जाएगा। साथ ही वुशवांग कहता है कि ये बहुत ज्यादा बोरिंग है, अगर तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे मारना नहीं चाहते तो फिर मैं भी यहाँ पर तुम लोगों को मारकर अपने हाथ कंधे नहीं करना चाहता, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वो वहाँ से सीधा वेंजिंग पीक की तरफ निकल पड़ता है। वेंजिंग पीक के करीब जाने के बाद वो चिल्लाकर कहता है कि मास्टर मो वुशवांग आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आया है, प्लीज मास्टर बाहर आ जाओ, मुझसे मिलो। तो हमारा जुनची वहाँ पर सोच रहा होता है मो वुशवांग के बारे में मैंने सुना है, मो वुशवांग भी मेरे मास्टर का ही डिसाइपल है, लेकिन इसे माउंटेन के ऊपर से एक्सपेल कर दिया गया था किसी वजह से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लालची हो गया था। मास्टर ने इसे माउंटेन से बाहर निकाल दिया, मास्टर ने इसको वहाँ से निकाल दिया। अब ये यहाँ पर वापस आ गया, तो वापस क्या करने के लिए आया होगा। सभी बच्चे उसको वहाँ पर जाता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये वेंजिंग पीक के मास्टर को अपना मास्टर कह रहा है, इसका मतलब यह है कि ये भी बीटा पवेलियन का ही एक हिस्सा है, यानी कि ये वेंजिंग पीक का डिसाइपल होगा। अगर ये आउटसाइडर डिसाइपल है तो अभी ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। वेंजिंग पीक इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है? ऊपर से इसने यहाँ पर हमारे बीटा पवेलियन को, यानी कि हमारे सेक्टर को वॉच डॉग कहा कि यानी कि हम लोग इनकी वेंजिंग पीक की रखवाली कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पैट्रियार्च यहाँ पर काफी ज्यादा घबराया होता है। फिर साथ ही उन सभी लोगों से कहते हैं तुम सभी लोगों को ये बात बताता हूँ कि ये जो वेंजिंग पीक है ये हमारे बीटा पवेलियन से पहले बनी थी, यानी कि वेंजिंग पीक पहले से यहाँ पर मौजूद थी, उसके बाद बीटा पवेलियन बना था। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि वेंजिंग पीक के ऊपर जो एल्डर रहते हैं उन्होंने हमारी बहुत ज्यादा मदद भी की है। कई बार उन्होंने हमारे बीटा पवेलियन को बहुत सारी मुश्किल से निकाला है, यहाँ तक कि वो हमारी सेफ्टी के भी जिम्मेदार हैं। तो दोनों ही एल्डर से कहते हैं पैट्रियार्च क्या ये बात वाकई में सच है, लेकिन हमें इस बारे में क्यों नहीं पता था, हमें किसी ने इस बारे में क्यों नहीं बताया? तो पैट्रियार्च उनसे कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हाईली कॉन्फिडेंशियल थी, ये वाली इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं चाहता था कि इस इन्फॉर्मेशन को लीक किया जाए, इसी वजह से इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर सील करके रखा गया। हम लोग वेंजिंग पीक की इन्फॉर्मेशन को बिना उनकी इजाजत के, वहाँ पर जो एल्डर रहते हैं उनकी इजाजत के बिना हम लोग इस इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल भी लीक नहीं कर सकते। एक बार एक एल्डर ने वेंजिंग पीक इन्फॉर्मेशन को गलती से ही किसी दूसरे को बता दिया था, जिसकी वजह से जियोमैंसर रे फॉर्मेशन थे वो वहीं पर मारे गए थे। यहाँ पर जो रे फॉर्मेशन है वो आपको वेंजिंग पीक इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे को बताने से रोकती है। तो मास्टर बाईजून से कहते हैं पैट्रियार्च क्या वाकई में यहाँ पर जियोमैंसर स्किल्स है, क्या वेंजिंग पीक के लोग भी जियोमैंसर स्किल्स के बारे में जानते हैं? पैट्रियार्च से कहते हैं हाँ, उन्हें जियोमैंसर स्किल्स के बारे में बहुत कुछ पता है। जहाँ पर हमारे पास जितने भी जियोमैंसर स्किल्स हैं ये सारे के सारे वेंजिंग पीक से ही आए हैं। हम लोग अपनी जिन अरे फॉर्मेशंस के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा करते हैं कि हमारे सेक्टर के इर्द बहुत ही पावरफुल अरे फॉर्मेशन है। ये सारी की सारी अरे फॉर्मेशन जो है ये सारी भी वेंजिंग पीक की तरफ से बनाई गई हैं। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बात सुनने के बाद और भी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं तो आज हमें यहाँ पर एक और नई सच्चाई के बारे में पता चला कि वेंजिंग पीक एक बहुत ही पावरफुल माउंटेन है। वहाँ पर उस माउंटेन के ऊपर जो एल्डर रहते हैं वही हमारे पूरे के पूरे सेक्टर को बैकबोन दे रहे हैं। इसे कहता है काश मुझे पहले इस बारे में पता चल जाता, अगर मुझे ये इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाती, वेंजिंग पीक को ही ज्वाइन करता, मैं भी उनका
ही एक स्टूडेंट बनता। कि हमारा शुंची वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। हमारा शुंची सोच रहा था ये तो मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मैंने गलती से वेंजिन पीक को चूज कर लिया और वहाँ पर जो मास्टर है वो मेरे मास्टर बन चुके हैं। मास्टर बीजिया कहती है तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे। वो अपने पैट्रियार्च से कहती है पैट्रियार्च आप बताएं कि आगे क्या करना है। पैट्रियार्च से कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, हमें बस यहाँ पर देखना होगा कि आगे हमारी किस्मत में क्या है। एक्शन में फिर से वेंजिन पीक का दिखाया जाता है तो वेंजिन पीक के ऊपर वुशवांग पहुंचने के बाद कहता है मास्टर मुझे पता है कि तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां लेकर आया हूँ। ये सारी की सारी जड़ी बूटियां सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, मास्टर प्लीज बाहर आ जाओ। फिर साथ ही वो अपने फेलो डिसिपल से कहता है, वो एक से कहता है जूनियर सिस्टर तुम कहाँ पर हो, प्लीज जूनियर सिस्टर बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हें काफी अर्सा हो गया नहीं देखा तो मैं तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ। साथ ही वो मोटू से भी कहता है मोटू तुम कहाँ पर हो, मेरे फेलो सीनियर ब्रदर्स टिबू पैंग और हुआ मायरिन तुम दोनों कहाँ पर हो ब्रदर्स, प्लीज यहाँ पर बाहर आ जाओ, मुझसे मिलो, तुम्हारा सीनियर जूनियर ब्रदर यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया है। तो वुशवांग वहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर लेता है लेकिन सामने की तरफ से कोई भी उससे मिलने के लिए बाहर नहीं निकलता। शुंची भी सोच रहा होता है ये यहाँ पर मोटू को और साथ में गॉर्जियस उन दोनों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो लोग बाहर नहीं आ रहे। मुझे लगता है कि उन दोनों के ऊपर अटैक करना चाहता है। इसी के साथ ही वुशवांग कहता है कि अब जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर बाहर निकलकर मुझसे नहीं मिलना चाहते तो फिर ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ रूड होना पड़ेगा। और फिर साथ ही वुशवांग अपनी पावर्स को यूज करते हुए वहाँ पर से काफी सारे स्टोन उठाता है और उनके साथ वहाँ पर रे फॉर्मेशन क्रिएट करने लगा। ये देखने के बाद तो बाकी के सभी भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, स्पेशली हमारा शुंची। शुंची कहता है ये तो यहाँ पर जियोमैंसर स्किल्स को यूज कर रहा है, यानी कि इससे भी रे फॉर्मेशन बिछाना आती हैं। कि दूसरी तरफ वुशवांग जो होता है वो अपने पास जो पत्थर उसने निकाले थे उन्हें रे फॉर्मेशन क्रिएट करने के बाद उन पत्थरों को ग्राउंड के ऊपर फेंकता है जिससे वहाँ पर पहाड़ी के ऊपर लैंडस्लाइड करवा देता है। पहाड़ के ऊपर से पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं, वो सारे पत्थर ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं। नीचे जितने डिसाइपल्स होते हैं ये सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं अब क्या होगा, यहाँ पर तो लैंडस्लाइडिंग हो रही है, ऊपर से सारे पत्थर नीचे की तरफ गिर रहे हैं, अब ये सारे पत्थर हमारे ऊपर गिरेंगे। तो पैट्रियार्च वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए एक रे फॉर्मेशन बनाते हैं, वो एक शील्ड की तरह होती है। तो वो अपने सभी बच्चों से कहते हैं कि सभी डिसाइपल्स जल्दी से भागते हुए यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर शील्ड के अंदर आकर छुप जाओ। तो पैट्रियार्च अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, वहाँ पर एक रे फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं जो कि एक बैरियर की तरह होती है। उससे पत्थर उनके ऊपर गिर रहे होते हैं लेकिन उस बैरियर के साथ टकराकर साइड के ऊपर गिर जाते हैं, वो उनके ऊपर नहीं गिरते। तो ये सभी बच्चे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और चैन की सांस लेते हैं कि अब इनकी जान बच गई है। यहाँ पर जो पत्थर जो है इनके ऊपर गिर नहीं रहे, वो लोग कहते हैं कि हम लोग तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डर गए थे कि हम लोग मरने वाले हैं। तो नेक्स्ट सीन में फिर से ऊपर का दिखाया जाता है जहाँ पर मोटू अपनी बड़ी सी तलवार लेकर वुशवांग के ऊपर अटैक करने के लिए निकलता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर ये सब कुछ करने की, तुम यहाँ पर हमारे सामने दोबारा से एरोगेंटली बिहेव कैसे कर सकते हो। वो अपनी तलवार को घुमाते हुए जब उसके ऊपर अटैक करता है तो वो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इतना पावरफुल अटैक देखने के बाद शुंची की चीख निकल जाती है। शुंची कहता है ये क्या बकवास है, मोटू इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, मुझे तो लगा था कि ये बहुत ज्यादा कमजोर होगा लेकिन ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, यानी कि ये रिफाइन लेवल से भी अप लेवल में है, हो सकता है ये डिवाइन इंसेस्ट्री लेवल में हो। वुशवांग उसे कहता है कि मोटू काफी लंबे अरसे के बाद तुमसे मिल रहा हूँ लेकिन आज भी तुम्हारे ब्लेड स्किल्स बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, यानी कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये तो बिल्कुल भी ब्लंट नहीं हुए। मोटू से कहता है कि तुम कमीने कहीं के, तुम यहाँ पर वापस क्या करने के लिए आए, तुम्हें इस माउंटेन के ऊपर से निकाल दिया गया था, फिर तुम्हारा यहाँ पर वापस क्या काम है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 46 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।